A cold coming, we had of it, just the vast time of the year, for a journey and such a long journey. The ways deep and the weather sharp, the very dead of winter. दोस्तों, स्पीकर जो ट्रैवल करने वाले मजाई में से एक है। पोयम की स्टार्टिंग उस जर्नी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देकर करता है जिस पर वह और अन्य मजाई निकले थे। यह एक जॉयफुल ट्रिप नहीं थी। उन्हें ठंड का सामना करना पड़ा, लोगों को भयानक मौसम से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने सब कुछ मुश्किल बना दिया। स्पीकर ट्रैवल के दिनों को वर्ष के सबसे बुरे समय जर्नी के लिए शो करता है। इस फैक्ट के कारण कि वे ट्रैवल करने का समय नहीं चुन सकते थे, उन्हें इस कंडीशंस का सामना करना पड़ा। एंड द कैमल्स गार्ड श्योर फुटेड रिफैक्टरी लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो। दोस्तों, पोएट कहते हैं कि इस टाइम केवल आदमी ही सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके ऊंट और जो लोगों के थ्रू चलने के लिए मजबूर थे, पेन से पेनफुल, पैरों में दर्द, वीकनेस से सफर कर रहे थे और वो थक के अल्टीमेटली पिघलती बर्फ में लेट गए। There were times we regretted the summer places on slopes, the terraces and the silicon gulls bringing शरबत। दोस्तों, यह इंटरेस्टिंग है कि पोएट ने इस रचना की स्टार्टिंग इस तरह से की जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में है। इसमें चिल्ड्रन से मिलने के लिए सवार होकर आने वाले मैजेस्टिक क्रिएचर्स की इमेज को हटा दिया गया है। इसके बजाय उन्हें डीपली ह्यूमन फॉर्म में शो किया गया है। वे भी उसी तरह से सफर कर रहे थे जैसे कोई भी रूरल एरियाज में ट्रैवल करते टाइम होता है। स्पीकर ने पॉइंट पर यह भी कहा कि वे ऐसे टाइम थे जब हमें रिग्रेट होता था। यह समर के प्लेस, टेरेस और सिलिकॉन गर्ल्स शरबत लाती थी। ये सभी उनके घर के एलिमेंट्स थे जो उन्हें फैमिलियर थे और जिनके बिना उन्हें ट्रैवल नहीं करनी पड़ती थी। Then the camel men, cursing and grumbling and running away and wanting their liquor and women। दोस्तों, पोएट आगे बताता है कि ये लाइंस जो लगातार वॉशिंग लिस्ट में गढ़ी गई है, वो उन लोगों के थ्रू फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट को डिस्क्राइब करती है जो कैमल मैन थे और जो अक्सर वाइन पीते थे और बड़बड़ाते थे और कई बार वे वाइन और वुमेन की तलाश में कैंपस से भाग जाते थे। And the night fires going out and the lack of shelters and the cities hostile and the towns unfriendly। दोस्तों, आगे पोएट कहते हैं कि आग बुझ जाने की वजह से कैंपस अक्सर ठंडे होते थे और आदमियों और जानवरों को सूखा रखने के लिए कोई शेल्टर भी नहीं थे। नेचर के साथ इन प्रॉब्लम्स के अलावा उन्हें रूडली और सिटीजन और अनफ्रेंडली टाउन्स को फेस करना पड़ता था जो उनके हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे। एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस। और जो विलेज थे वहाँ के, वो बहुत गंदे थे और वहाँ के जो प्राइस थे हर एक चीजों की, वो बहुत ज्यादा थी। A hard time we had of it. At the end we preferred to travel all night. Sleeping in snatches। दोस्तों, स्लीपिंग इन स्नेचेस का मतलब होता है कि झुंड में सोना। तो पोएट कहती है कि सभी को डिफिकल्ट टाइम को फेस करना पड़ा और जब वे जर्नी के एंड तक पहुंचे तो उन्होंने रात में ट्रैवल करना पसंद करना सीख लिया था। With the voices singing in our ears, saying that this was all folly। और इस तरह वे उस सीनरी और उसके आसपास के सिटीज की सबसे हार्ड टाइम से बच सके थे। यहाँ तक कि सन ऑफ गॉड से मिलने के रास्ते में भी कई बार उन्होंने कहा दैट इज वॉज ओनली फोली, कि यहाँ सब मूर्खता है। Then at dawn we came down to a temperate valley that below the snow line, smelling of vegetation। दोस्तों, सेकेंड स्टेंजा में ट्रैवलर्स के टीम में कुछ चेंजेस आते हैं। स्पीकर एक मॉर्निंग को डिस्क्राइब करता है जिसमें वे एक टेम्परेट वैली में उतर आए। यह एक ऐसा सीनरी है जो उनके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर है क्योंकि उन्होंने ऐसी टेरेबल कंडीशंस में ट्रैवल करते हुए बहुत समय स्पेंड किया था। वैली स्नो लाइन से नीचे है और इसमें वनस्पति की स्मेल आती है। दोस्तों, इस फर्स्ट लाइन से यह क्लियर होता है कि वे बहुत बेटर प्लेस पर आ गए हैं। विद अ रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस। दोस्तों, पोएट आगे कहते हैं कि वह रनिंग वाटर है और डार्कनेस में वाटर मिल बीटिंग मतलब वाटर मिल जो बीट कर रहा है डार्कनेस को। और आखिरकार सारे आदमी एक प्लेस पर पहुंचते हैं। एंड 3 trees ऑन द लो स्काई एंड एन ओल्ड व्हाइट हॉर्स गैलोप्ड अवे इन द मेडोज। और नीचे के स्काई पर 3 पेड़ और एक ओल्ड व्हाइट हॉर्स घास के मैदान में सरपट दौड़ता हुआ चला जाता है। देन वी केम टू अ टावन विद वाइन लीव्स ओवर द लिंटन, 6 hands एट एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर। फिर हम एक इन पे सराय में आए जिसके चौखट पर बेल के पत्ते थे। खुले दरवाजे पर ऐसा लग रहा था कि 6 हाथ चांदी के टुकड़े ढूंढ रहे थे। एंड फिट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स।
और पैर जो था वो वाइन के खाली बोतलों को किक कर रहे थे। But there was no information and so we continued and arriving at evening. लेकिन कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए हम चलते रहे और फिर इवनिंग को पहुंचे। Not a moment too soon finding the place. It was satisfactory. जगह ढूंढते हुए एक पल भी जल्दी नहीं हुआ क्योंकि यह सेटिस्फाइंग था। दोस्तों, उन्होंने क्राइस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक इन पर मतलब एक सराय में इंक्वायरी की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। स्पीकर ने कहा, हर कोई भूख, भयंकर ठंड, शेल्टरलेस नाइट और इनसेंसिबल सिटीज को फेस करने के बाद अपने फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट के काफी ज्यादा क्लोज था। कोई उम्मीद कर सकता है कि स्पीकर उस स्टेज में अपने आने पर हैप्पी होगा जहाँ क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ऐसा नहीं है। वह कहता है कि स्पीड से वे अल्टीमेटली पहुंचे, वही सेटिस्फाई थी, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर वो आगे कहते कि यह लक की इम्पोर्टेंट नेचर के बजाय प्लेस की भौतिकता का रेफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से यह उस मोमेंट को डिस्क्राइब करने का स्टनिंग लुक और डिसअपॉइंटेड वे नहीं है। All this was a long time ago. I remember and I would do it again. But sat down. दोस्तों, थर्ड स्टेंजा में स्पीकर जर्नी के अपने डिस्क्रिप्शन को रोक देता है और आगे बढ़कर बताता है कि यह सब बहुत समय पहले हुआ था, मुझे याद है और मैं इसे फिर से करूंगा। दिस वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ। दोस्तों, पोयम यह इस पॉइंट पर है कि स्पीकर अपने लिसनर से एक क्वेश्चन पूछता है जिसे वह स्टोरी सुना रहा है। वह पूछता है, वर वी लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ। यहाँ क्या हमें बर्थ और डेथ के उस रास्ते पर ले जाया गया था? देयर वॉज अ बर्थ, सर्टनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। पोइट कहते हैं कि एक जन्म हुआ था, डेफिनेटली हमारे पास एविडेंस थे और इसमें कोई डाउट नहीं था। I had seen birth and death. मैंने जन्म और डेथ दोनों देखे थे। But had thought they were different. This birth we had and bitter agony for us, like death or death. लेकिन सोचता था कि वे अलग अलग है। यह जन्म हमारे लिए डेथ की तरह हार्टफुल और कड़वी पेन थी। दोस्तों, पोएट बर्थ और डेथ को इक्वल मानता है। यह खासकर बर्थ मेजाई और उनके कंपेनियंस के लिए इतना पेनफुल था कि यह डेथ हमारी डेथ जैसी थी। वी रिटर्न टू अवर प्लेसेस, देश किंगडम्स। ट्रिप खत्म होने के बाद वे अपने प्लेस, अपने किंगडम में लौट आए। बट नो लॉन्गर एट इज हियर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन विद एन एलियन पीपल क्लॉचिंग देयर गॉड्स। दोस्तों, जब वे वहां पहुंचे और उस लाइफ में वापस बसने की कोशिश किए जिससे वे कभी जानते और प्यार करते थे, तो वे अब इजी नहीं थे। उनके लिए सब कुछ चेंज हो गया था। जब उन्होंने ट्रू गॉड को देखा तो वे इस दुनिया में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे जिसमें विदेशी लोग अपने गॉड को पकड़ रहे थे। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। दोस्तों, पोएम स्पीकर के इस कंक्लूजन के साथ खत्म होती है कि वहाँ एक और डेथ डाइंग में हैप्पी होगा। मे बी यह डेथ उसे गॉड के साथ उनके फाइनल रेस्ट में ले जाए।